भारतीय रेलवे ने रेल विद्युतीकरण के मामले में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए एक इतिहास रचा। देश का लगभग पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क अब बिजली से चलने के लिए तैयार है। वर्तमान में भारत ने 99.2% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया, जो कई देशों से या तो ज्यादा है, बराबरी पर है, जैसे 100% स्विट्जरलैंड, 82% चीन, 67% स्पेन, 64% जापान, 60% फ्रांस, 52% रूस, 39% यूके। जैसे विकसित देशों से कहीं ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय रेल संघ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब उन देशों की सूची में सबसे आगे निकल चुका है जिन्हें अब इस क्षेत्र में अग्रणी माना जाता था। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो भारत की प्रगति हैरान करने वाली है। साल 2014 से पहले के लगभग 60 सालों में केवल 21,801 किलोमीटर का विद्युतीकरण हुआ था, जबकि 2014 से 25 के बीच ये आंकड़ा बढ़कर 46,900 किलोमीटर तक पहुंच चुका है। अकेले साल 2023 से 24 की ही अगर बात करते हैं तो 7,188 किलोमीटर लाइंस को बिजली के साथ जोड़ा गया। 2024 से 25 में एक साल के भीतर 2,701 मार्ग किलोमीटर का विद्युतीकरण हो चुका है। सचमुच एक ऐतिहासिक उपलब्धि है भारतीय रेल के लिए। 2025 पूरा होते होते एक और मील का पत्थर, पूरा विद्युतीकरण। दशकों से हम इस लक्ष्य को पूरा करने में लगे थे। नए वर्ष में प्रवेश करने से पहले उम्मीद करते हैं कि हमारा अगला कदम ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ होगा। आपको पता है, रेलवे ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है और हम दुनिया को ये दिखा सकते हैं कि भारतीय रेल केवल भारत की जीवन रेखा नहीं है, वह पर्यावरण के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण कदम। और इस उपलब्धि ने न केवल भारत की तकनीकी क्षमता को साबित किया, बल्कि ऊर्जा दक्षता की दिशा में भी एक लंबी छलांग लगाई है। इस बड़े बदलाव का सबसे सुखद असर हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि साल 2023 से 24 में रेलवे ने विद्युतीकरण की वजह से 136 करोड़ लीटर डीजल की भारी बचत की है। प्रदूषण के मामले में भी रेल मार्ग सड़क मार्ग के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर साबित हो रहा है। जहां सड़क मार्ग से 1 किलोमीटर तक 1 टन माल ढोने पर 101 ग्राम कार्बन उत्सर्जन होता है, वहीं रेल मार्ग पर यह मात्र 11.5 ग्राम है, यानी लगभग 89% कमी है। डीजल इंजन बदलने में डीजल इंजन की जो एफिशिएंसी थी वो विद्युत से काफी कम होती है और इससे न केवल पर्यावरण पे हमारा अनुकूल असर जाएगा, साथ ही साथ रेलवे की दक्षता तथा यात्रियों के समय में भी बचत होगी। मैं ये भी चाहूंगा कि जो नैरो गेज लाइन है वो भी इस लैंडमार्क को जल्दी से छुए। भले ही वो उसकी दूरी कम है, वो उसका इतना विस्तार नहीं है, लेकिन वो भी हम 99 या 100% पूरा जाएं, जिससे प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में हम विश्व में अपने देश को अग्रणी भूमिका में रख सकें। इस बड़े बदलाव का सबसे सुखद असर हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार साल 2023-24 में रेलवे के विद्युतीकरण की वजह से 136 करोड़ लीटर डीजल की भारी बचत हुई है और प्रदूषण के मामले में भी रेल मार्ग सड़क मार्ग के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतर साबित हो रहे हैं। देखिए, राज्यों की स्थिति को अगर देखा जाए तो बिहार, झारखंड, यूपी, पंजाब और दिल्ली से ज्यादातर राज्यों में 100% विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। जैसे राजस्थान में 99%, तमिलनाडु में 97% नेटवर्क जो है बिजली से लेस हो चुका है। असम में, गोवा में, ऐसे जो राज्य हैं वहां पर काम अभी तेजी से जारी है और ये उपलब्धि न केवल ट्रेन की रफ्तार बढ़ाएगी, बल्कि भारतीय रेलवे को पूरी तरीके से ग्रीन रेलवे बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगी।